प्रधान नाराज है। बताओ गाय जो है नहीं तो बंद कर दे सरकार, इससे पहले भी तो गाय थी। व्यवस्था कर रही रखने के लिए 25 लाख रुपया सरकारी लग चुका है, गाय क्यों नहीं उठी? कोई भी व्यक्ति गौशाला से ला सकता है 50 रुपए, अब गाय कर दिया गया है। उसमें दही क्यों नहीं? गौशाला खाली पड़ा, गाय गई, क्यों पड़ा? गाय सब पकड़ी गई, तहसील में लोगों ने बंद कर दी, सारी गाय पकड़ के गौशालाओं में पहुंचाई गई। खाली पड़ी उसकी बात है। तो फिर अगर वहाँ पहुँच गई है गाय तो फिर यहाँ खेतों में कैसे आ जाती है? बाढ़ में पानी भर गया था गौशालाओं में। हकीकत ये है, हर जगह भाजपा की ही सरकार बनती, तेलंगाना में कैसे बन गई कांग्रेस की? ये भी तो बताइए। ये तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए उनके पास एकमात्र यही बहाना है कि बच्चे के लोग। जी हाँ, और क्या। और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कैसे करेंगे? अपने असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ईवीएम का बहाना ढूंढ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क की न्यूज़ चैनल पर। लोकसभा चुनाव के सर्वे के लिए अभी हम आ पहुँचे हैं अमृतपुर क्षेत्र में, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहीं लोकल के। इन सभी लोगों से बात करते हैं कि 2024 के चुनाव में किस तरह का माहौल रहेगा और आने वाली सरकार किसकी होगी और सरकार की नीतियों से ये लोग कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। क्या नाम है आपका? नहीं भैया, हम यहाँ नहीं रहते हैं। तो नाम तो बता दो आप। मलिक राम। अच्छा, मलिक राम। क्या काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, किसान है मतलब? हाँ, किसान है। सरकार की नीतियों से कितना लाभ मिल रहा है आपको? लाभ खूब मिल रहा है। अच्छा, क्या क्या लाभ मिल रहा है? बस वो 2000 रुपये आ रहे हैं मोदी द्वारा। अच्छा, और शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? सही है हमारे सही यहाँ। है। सही अस्पताल वगैरह बिल्कुल सही चल रहा है। सब सही है? हाँ, बहुत बढ़िया है। डॉक्टर भी आ रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं बढ़िया करके, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सब सही है। हाँ, और जो अस्पताल वगैरह हैं वो भी पूरी तरह से? अस्पतालों में सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं। अभी हम गए थे मामले में, बर्न वार्ड में, लोहिया में, मच्छरदानियाँ फटी हुई है, उसमें चादर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे क्या है ये व्यवस्था? आते हैं कमिश्नर साहब है, उन्होंने इंस्पेक्शन किया लोहिया का, अपना आराम से। आज उन्होंने छापा मारा, छापा मारने से होता क्या? लेते पैसे चले जाते हैं। मतलब आपस में मिली भगत चलती रहती और क्या है ये? ऊपर से नीचे तक मिली भगत नहीं है तो कर्मचारी की हिम्मत है जो काम ना करे। एक लेखपाल के पास जाओ, कोई तुम्हारी समस्या हो, जब तक 500 का नोट उसे नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। चलिए, सरकार चलाते अच्छी बात है, बढ़िया चलाएं। सरकार विदेशों में चल रही, देश में कोई उचित से नहीं हो रहा है। जनता का स्तर जो था वही गिर रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है। पहले से जो अच्छा था उससे भी गिर रहा है। और ये जो सरकारी खाद्यान्न फ्री में दिया जा रहा है, इससे आदमी और नकारा हो रहा है। जो 5 किलो राशन की नकारा हो रहा है। आदमी सोचता है फ्री में खाने को मिल रहा, कौन कर जैसे जी रहे जियो, क्या है? मतलब एक तरह से सब सुविधाएं देकर आदमी को उस लायक नहीं बना रहे हैं कि जो काम कर सके। सरकार हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 पे चल रही है। अच्छा। लेकिन देश में जो आम जनजीवन है, आम जनता है, उसका कोई जनजीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आए दिन उस पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। उसके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा है। बस यही हमारा कहना है, बाकी आप अपना देखें। चलिए ठीक है। भैया खड़े हैं, भैया से बात करते हैं। क्या नाम भैया? सोबी सिंह। भारतीय सेना लिखा हुआ है इसमें, पहन रखा। अच्छा, पहन रखा है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार? हाँ। बेरोजगारी का कारण क्या है? बेरोजगारी का कारण ये है कि सरकार अभी तक जो भी वैकेंसियाँ निकाल रही थी ना, तो उसमें कुछ फ़ायदा मिलता था युवाओं को, लेकिन अभी तो कुछ युवाओं को फ़ायदा ही नहीं मिलता है। अभी जब से सरकार 2018 से अभी तक कोई भर्ती निकली है बताइए? मतलब भर्ती नहीं निकाली है किसी भी विभाग में? नहीं निकली है ना, ये आपको भी पता है। बिल्कुल जी। अच्छा, यही मुख्य वजह है जिस वजह मुख्य वजह यही है कि अभी जितने युवा हैं सब बेरोजगार हैं। जो भी कर रहे हैं, कोई 4000 में कर रहा है कहीं पे, कोई 10,000 में कर रहा है, प्रॉपर किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि खाने पीने के लिए जीवन चल रहा है। खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल से जीवन चल रहा है। और लोग चला रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल से चल रहा है। इतनी महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो किस पे आएगा? हम ही लोगों पे आएगा ना, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब है और नीचे जा रहा है। समझ रहे हो? गरीबी नहीं, गरीब को खत्म करें। अच्छा, गरीबी नहीं खत्म कर रहे हैं? गरीबी ना खत्म करें, गरीब को ही खत्म करें, तभी काम चले। गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, देखिए
और यहाँ की जो आसपास की समस्याएं कोई आपके साथ? आसपास की समस्याएं सब बताएं। अभी दादा ने बताई कि सबसे बड़ी शिक्षा की है, दूसरा स्वास्थ्य का है, तीसरा हमारे किसानों का है। अच्छा, किसानों के पास क्या समस्या है यहाँ? किसानों के पास तो सारी समस्याएं हैं। अभी हमारे क्षेत्र में इतनी भयंकर बाढ़ आई, अभी 3 महीने 4 महीने किसान सारा कुछ इनका जो फसल था, गन्ना था, आलू थे, सब चला गया है। अच्छा, ये बताइए जो आवारा जानवर हैं, आवारा जानवर की इधर समस्या है या नहीं है? हमारा जानवरों की अभी कुछ दिन समस्या सॉल्व हुई थी, उसके बाद फिर चालू हो गई, सब छोड़ दिया गया सबको। अगर आप अभी आवारा जानवरों का हाल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ मंदिर के पास चले जाइए, अभी आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से जो आवारा जानवर हैं वो कुछ जो आपकी एक किसान की 5-6 महीने की मेहनत होती है, आवारा पशुओं के द्वारा वो 20 मिनट में खत्म कर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10 जानवर अगर 2 बीघे खेत में किसी के छोटे किसान का है, अगर वहाँ घुस गए तो बताइए, आप ही बताइए क्या बचेगा। देखो 13 कहीं आती समझा ना। 13 कहीं आती तो मेरा 2 बीघा खेत चल लो है समझा। हाँ, और सवेरे लड़का आओ तो जाने पाए, तार लगे तो हम घुस जाती। फलांग तार लगे हुए हैं उसके बावजूद अंदर घुस जाती है। हाँ भाई, फलांग जाए सड़क बस से। हाँ, और मोड़ गुजार जा घुसी गई। क्या क्या फसल क्या थी खेत में? गेहूँ आते गेहूं थे। हाँ, कितने बड़े हो गए लगभग? गेहूँ इतने बड़े ठाणे। एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका होगा। हाँ, 35 दिन के हुई गए। मतलब 35 दिन की जो मेहनत थी वो आपकी कुछ मिनटों में बर्बाद कर दी। हाँ हाँ, सब चरा जाए। तो कितना नुकसान हो जाता है लगभग इनकी वजह से? अब देखो 6 बीघा आते गेहूँ तो एकदम पहले सब चल रहे, तो पानी लगाए तो हरियाई पाए फिर चल रहे। हाँ, 90% नुकसान हुआ। अच्छा, हाँ, नुकसान मतलब आवारा जानवर ज्यादा कर देते हैं। नहीं आवारा नहीं रहे छुटे घूमत। बिजली की समस्या सुनने में आ रही है इधर। साधारण समस्या सुलझ जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में गाय की है। गाय की? हाँ, आवारा जानवर छुटे हुए हैं। हैं? आवारा जानवर? हाँ, आवारा जानवर। गौशाला तो ना ही के लिए कहूँ, एक गैया बंद नहीं हुआ है। यहाँ कितनी गौशाला बनाएगी? अमृतपुर में एक है ग्राम पंचायत में गौशाला। कितनी दूर है यहाँ से? हाँ, वहाँ गाय एक नहीं, एक भी गाय नहीं? एक भी गाय नहीं। अच्छा, ना आप बताओ क्या हाल है गाँव में? गौशाला क्या हाल है? गौशाला का हाल ये है, ग्राम पंचायत का कम से कम 10 लाख रुपया उसमें लग चुका है। क्षेत्र पंचायत 15 लाख रुपए लगा चुकी। 25 लाख रुपए लगने के बाद एक भी गाय गौशाला के अंदर नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है ये सरकार जाने। मतलब वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी ध्यान नहीं देते? कर्मचारी जब वहाँ गाय नहीं, कर्मचारी क्या करेंगे। अरे तो आपको क्या लग रहा है? तहसील के जस्ट पीछे गौशाला है। अच्छा, तहसील से लगी हुई जस्ट पीछे गौशाला है। तहसील से 1 किलोमीटर है गौशाला। सुनने में ये आ रहा है घोटाला ज्यादा हो रहा है वहाँ पर, जो भूसा वगैरह होता है वो भी, उसमें भी बहुत ज्यादा घोटाला सरकार होने नहीं देती है। अच्छा, या सरकार घोटाला होने नहीं देती। अच्छा, एक सवाल और। जो भी कर रहे हैं विपक्ष के लोग कर रहे हैं, पार्टी को कोई नहीं, सरकार का कोई आदमी घोटाला नहीं कर रहा। एक अच्छा, वकील साहब बात करिए। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। लोगों के सबसे ज़्यादा सवाल यही उठता है कि ईवीएम में घोटाला है या भाजपा का 5 किलो का राशन सबसे ज़्यादा तेज कर रहा है? ईवीएम घोटाला अगर होता तो फिर हर जगह भाजपा की ही सरकार बनती। तेलंगाना में कैसे बन गई कांग्रेस की, ये भी तो बताइए। ये तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए उनके पास एकमात्र यही बहाना है कि बच्चे के लोगों को। जी हाँ, और क्या। और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कैसे करेंगे। अपने असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ईवीएम का बहाना ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ईवीएम पे आरोप लगाया जाता है। और क्या। ये सब भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं। जितने भी अराजक लोग हैं उनका सबका समर्थन करते हैं। मतलब विपक्ष के लोग आतंकवादी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गाय किसकी है? सरकार छोड़ती है गाय? क्या गाय तो हमारी है और तुम्हारी है। गाय सरकार ने छोड़ी है क्या, आप बताइए। कीमत जब नहीं आदमी को मिल रही गायों की तो क्या करें। 12 रुपया किलो भूसा बिक रहा है। 12 रुपया किलो भूसा तुम गाय खिलाओगे, बैल को खिलाओगे। बैल का कोई काम है नहीं, उसको कोई पूछता है नहीं, तो क्या बांध करेगा आदमी। आदमी खुद का पेट भरने के लिए पैसे नहीं, गाय कौन खिलाए। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा है। अरे महंगाई है नहीं, 12 रुपया किलो भूसा बिक रहा है, कभी 12 रुपये किलो गेहूँ बिकता था। अच्छा, एक मिनट जी बताइए।
80%? गाय खाई जाती है यहाँ की फसल सब। अच्छा, मतलब खेत की 80%? 80% फसल की गाय खाई जाती है बिल्कुल। तो सब ये नुकसान है यहाँ पे। आप लोग सांसद विधायक या किसी नेता वगैरह से कहते नहीं? सब यहाँ कोई समस्या ना है। अब ना कोई पूछे बताओ, सांसद पूछे ना विधायक पूछे। पिछली बार नेताजी यहाँ, वोट निकाले नेता आई नहीं, फिर कभी नहीं आए। पिछली बार कब आए थे नेताजी? अरे यहाँ ही गए 1 साल ही गई। 1 साल हो गए। और सांसद तो कहीं नहीं जीत गए तो सांसद नहीं आ रहा। 15 लाख रुपया लगा हुआ है। चलिए। पंचायत 10 लाख रुपया, 1 मिनट। 25 लाख रुपया लग तो गई है। तो जवाब क्यों नहीं उठाओ? तो प्रधान नाराज है। बताओ, गाय जो है वही तो बंद कर दी सरकार। इससे पहले भी तो गाय थी। व्यवस्था कर रही है रखने के लिए। 25 लाख रुपया सरकारी लग चुका है, गाय क्यों नहीं उसमें? कोई भी व्यक्ति गौशाला से ला सकता है। 50 रुपए अब गाय कर दिया गया है। उसमें गई क्यों नहीं? गौशाला खाली पड़ा। गाय गई, क्यों पड़ा? गाय सब पकड़ी गई। तहसील में लोगों ने बंद कर दी। सारी गाय पकड़ के गौशालाओं में पहुंचाई गई। गौशाला कर रहा है जो खाली पड़ी उसकी बात है। तो फिर अगर वहाँ पहुँच गई है गाय तो फिर यहाँ खेतों में कैसे आ जाती? बाढ़ में पानी भर गया था गौशालाओं में। हकीकत ये है। बाढ़ गए कितने दिन हो गए लगभग? लगभग हो गए हैं 2 महीने। 2 महीने में सरकार क्या से क्या नहीं कर सकती? अब सरकार प्रयास कर रही है और आदेश भी हैं गायों को पकड़ने के लिए। अब इसके लिए सरकार ज़्यादा सिस्टम दोषी है। सिस्टम के लिए आदेश है गायों को पकड़ के गौशालाओं में बंद किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, हो नहीं रहा है। तो इससे सबसे ज़्यादा किसानों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी 5-6 महीने की जो मेहनत होती है वो गाय के द्वारा या आवारा पशुओं के द्वारा 10-15 मिनट में बर्बाद कर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गायें दुखी हैं, कटी पिटी घूम रही हैं। किसान इससे भी दुखी है, क्योंकि ये गायें सरकार की नहीं है। इससे पहले भी गायें छूटती थी, जो आवारा पशु पहले भी थे, लेकिन सरकार ने केवल उनका कटान बंद कर दिया है। अवैध बूचड़ खाने जो थे, गायें कटती थी, वो बंद हो गए हैं और तो कुछ फेरबदल नहीं हुआ है। तो इससे मतलब जो करना चाहिए सरकार को। एकदम आदमी ने बंद क्यों कर दिया? इसके पीछे कारण क्या है? चलिए बता दीजिए भैया का क्वेश्चन है। भाई हमारा क्वेश्चन देखिए जी, गाय जो छुट्टी घूम रही हैं, ये देसी गायें हैं। ये दूध बहुत कम देती हैं, इसलिए लागत अधिक आती है, उत्पादन कम होता है। वास्तविकता ये है। और ये सांड जो घूम रहे हैं, अब ये अनुपयोगी हो गए, क्योंकि मशीनी युग आ गया है। कोई भी व्यक्ति, पूरे अमृतपुर गांव की मैं बात कर रहा हूँ, 20,000 की आबादी है नियर अबाउट, कोई भी हल नहीं जोतता है। कोई भी व्यक्ति। तो ये जो बछड़े थे, यही सांड हो गए। ये पहले जो है खेतों में चलते थे। तो ये भी एक समस्या है। मशीनी युग के चक्कर में ये सांड भी छूटे घूम रहे हैं, और गायें उत्पादन दूध का कम देती हैं और लागत उनकी ज़्यादा आ गई है। चारे की लागत ज़्यादा आ रही है। सबसे बड़ा कारण ये है। गायें आज भी पली हैं, जो दुधारू पशु हैं, लोग पालते हैं। हमारे पास 2 गायें खुद ही पली हैं। तो आपके हिसाब से ये जो गाय अभी आवारा जो घूम रही हैं, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इन्हें जल्द अनुपयोगी हैं आपके हिसाब से? ठीक है, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द इसे पकड़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल पकड़ना चाहिए और इनको उपयोगी बनाना चाहिए। इनके द्वारा खाद बने, गोबर वाली खाद बने, और तमाम जो है इससे उत्पादन होने लगे हैं। तो उनका अगर उत्पादन गाय को उपयोगी बनाएंगे तो गाय की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये तो बात सही है कि गाय को उपयोगी नहीं बना रहे हैं। हाँ, जिम्मेदार सरकार को ही ठहराया जाएगा सीधा। और क्या, जो शासन में होता है जिम्मेदार तो वही ठहराया जाएगा। इसमें क्या सके है। लेकिन गाय छोड़ते भी हम ही हैं। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।